हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 258वां पार्ट है। इससे पहले भी 257 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाला है आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, राव जोधा मारवाड़ का शासक कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1438 ईस्वी में बना था राव जोधा मारवाड़ का शासक। नेक्स्ट है, राव सातल देव के समय गुड़ला महोत्सव की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1490 ईस्वी से हुई थी गुड़ला महोत्सव की शुरुआत। नेक्स्ट है, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में अपनी सेना राणा सांगा के संयोग हेतु भेजी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राव गंगा ने भेजी थी अपनी सेना राणा सांगा के संयोग हेतु। नेक्स्ट है, गिरिशमेल युद्ध जो कि जनवरी 1544 में हुआ था, में उपस्थित इतिहासकार ने कौन सी कृति में युद्ध का वर्णन मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तारीख ए फिरोजशाही में मिलता है गिरिशमेल युद्ध का वर्णन। नेक्स्ट है, गिरिशमेल युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने जोधपुर किले का कार्यभार किसे सौंपा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खवास खां को सौंपा था शेरशाह सूरी ने जोधपुर किले का कार्यभार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नाटक महाराणा जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमर चंद्रिका जो नाटक है वह महाराणा जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है। इसके अलावा सार, अपरोक्ष सिद्धांत, प्रबोध चंद्रोदय, ये तीनों ही नाटक महाराणा जसवंत सिंह द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, शेखावत जी का तालाब किस रानी ने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अति रंगदे ने बनवाया था शेखावत जी का तालाब। नेक्स्ट है, श्यामल दास ने किस शासक को जहांगीर का नमूना कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजय सिंह को कहा है जहांगीर का नमूना। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की तलवारों के एहसानमंद थे, यह बात कथन कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये कर्नल टोड ने ये कथन कहा है कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि विजयों के लिए राठौड़ों की तलवार के एहसानमंद थे। नेक्स्ट है, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने कब किशनगढ़ राज्य की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1609 ईस्वी में की थी किशनगढ़ राज्य की स्थापना किशन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, महाभरातीव की उपाधि किस शासक को बादशाह औरंगजेब द्वारा दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनूप सिंह को दी गई थी महाभरातीव की उपाधि औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, जोधपुर व जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोखरण के अधिकार को लेकर जो विवाद हुआ था, उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया था? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। पोखरण पर अधिकार को लेकर जो विवाद हुआ था उसका निपटारा। नेक्स्ट है, देबारी समझौता किन शासकों के मध्य हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजित सिंह, सवाई जी सिंह व मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के मध्य हुआ था देबारी समझौता। क्वेश्चन है, 1889 ईस्वी में किस शासक ने समाज सुधारक संस्था
वोल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फतेह सिंह ने किया था। वोल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन है। नेक्स्ट है, रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस राजा से था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जसवंत सिंह से संबंध था रूपाधाय का। नेक्स्ट है, किस परमार शासक को मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिंध राज को कहा जाता है मरुमंडल का महाराजा। नेक्स्ट है, परमारों को ब्रह्म शत्रकुलीन बताने वाला अभिलेख या ग्रंथ नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वीराज रासो नहीं है जो कि परमारों को ब्रह्मकुलीन बताता हो। नेक्स्ट है, कवि वर्ष की उपाधि धारण करने वाला शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंज परमार था जिसने कवि वर्ष की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, किस शासक ने सिकंदरा में अकबर का मकबरा लूटा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजा राम जाट ने लूटा था सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरे को। नेक्स्ट है, जैसलमेर के जवाहर सिंह के समय स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में कब जलाकर मार डाला था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 अप्रैल 1946 को स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में डालकर जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट है, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था जो अपनी पच्चीकारी व मीनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया था सुनहरी कोठी का निर्माण टोंक में। नेक्स्ट है, मध्यकालीन राजस्थान राज्य में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रधान के रूप में माना जाता था सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी शासक के बाद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चरणों भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। यह ऑप्शन सही नहीं है। इसके अलावा खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवा तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी, तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रत्येक राज्य में महकमा बकायन होता था जो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व की वसूली करता था महकमा। नेक्स्ट है, सामंत व्यवस्था मूलतः थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी सामंत व्यवस्था। नेक्स्ट है, महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थों को जो आदेश जारी किया जाता था वह कहलाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उसे परवाना कहा जाता था जो आदेश महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया जाता था। नेक्स्ट है, एक राजा का दूसरे राजा के साथ जोड़ होता था कहलाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसे खरीदा कहा जाता था जिसमें एक राजा दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार करता था। नेक्स्ट है, राजस्थान की रियासतों में प्रशासन का संचालन करने वाले अधिकारी कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इन्हें मुतसदी कहा जाता है जो कि प्रशासन का संचालन करते हैं राजस्थान की रियासतों में। नेक्स्ट है, तालाब के पट्टे की भूमि जिसमें बिना सिंचाई फसल पैदा होती थी कहलाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4,
इसे तलाई भूमि कहते थे। नेक्स्ट है, अनाज तैयार होने के बाद जो बंटवारा होता था कहलाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसे रास बटाई कहते थे, जो अनाज तैयार होने के बाद में उसका बंटवारा होता था। नेक्स्ट है, अश्व पत्थर से बने हैंड एक्स सी ए हैकर ने किस स्थान से खोजे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर एवं इंद्रगढ़ स्थान से खोजे हैं। नेक्स्ट है, उत्तर तथा नवपाषाण को पाषाणकालीन क्रांति किसने कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गार्डन चाइल्ड ने कहा है पाषाणकालीन क्रांति। नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलाना जो सभ्यता है वह कांस्ययुगीन सभ्यता नहीं है। इसके अलावा कालीबंगा, बालाथल, बागोर ये तीनों ही कांस्ययुगीन सभ्यता है। नेक्स्ट है, बनासियन बुल्ले किसकी सभ्यता से मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आहार सभ्यता से मिला है। नेक्स्ट है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, यह मत प्रदान किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने ये मत प्रदान किया था कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। नेक्स्ट है, कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दशरथ शर्मा ने कहा है सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को। नेक्स्ट है, नोहे भरतपुर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूपा रेली नदी के किनारे है नोहे भरतपुर सभ्यता। नेक्स्ट है, कार्नेलियन फियांस तथा पत्थर के मनके कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओजियाना से प्राप्त हुए हैं कार्नेलियन, फियांस और पत्थर के मनके। नेक्स्ट है, ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइट अलोंग दी लास्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये ओरेनस्टाइन का कार्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेड पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है अपोलोडोट्स का सिक्का। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत की धुन बजाने वाला कलाकार था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमाल सेन था जिसने वंदे मातरम गीत की धुन बजाई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रसिद्ध संतूर वादक थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित शिव कुमार शर्मा थे जो कि प्रसिद्ध संतूर वादक थे राजस्थान के। नेक्स्ट है, लल्लन प्रिया उपनाम से ठुमरिया की रचना करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवाब वाजिद अली शाह करते थे ठुमरिया की रचना लल्लन प्रिया उपनाम से। नेक्स्ट है, मेवाती घराने में गग्गे नजीर खान किस शासक के दरबारी गायक थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे गंगे नजीर खां। नेक्स्ट है, किशोरी आमोणकर का संबंध किस घराने से था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्लादिया घराने से था किशोरी आमोणकर का संबंध है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवाश्री व्रजपाल भट्ट थे जो कि राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। नेक्स्ट है, संगीत सार व राग मंजीरी के
लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकवि भट्ट है, जो कि संगीत सार और राग मंजीरी के लेखक है। नेक्स्ट है, राग कल पकदुम के रचयिता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णानंद व्यास है, जो कि राजकल्पद्रुम के रचयिता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संतूर वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट है, हिंदी के दरबारी कवि श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गीत गोविंद है, जो कि श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कृति है राज दरबारी कवि की।